वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आज हम इसका हिंदी अनुवाद, भाव एवं शब्दार्थों को समझेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो आज का जो हमारा पैराग्राफ है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पैराग्राफ निश्चित रूप से आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने की संभावना भी है, इसलिए आपको इस पैराग्राफ के अर्थ को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्वामी जी ने हिंदी साहित्य के प्रसार को बहुत तल्लीनता के साथ में किया। आज हम स्वामी जी का जो योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में था शिक्षा के क्षेत्र में, और जो व्याप्त कुरीतियां उनके विरुद्ध उन्होंने क्या काम किया, उन सब का वर्णन इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा अध्ययन है स्वतंत्र आंदोलन भी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद नेक बारम, नेक बार प्लस एक बार मतलब अनेक बार, नेक बार में क्या अर्थ होगा बच्चों? अनेक बार। तो स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक, यावत तब तक, मतलब अनेक वर्षों तक स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागारेषु अपि, कारागार में या जेल में भी निबंधे रहे, मतलब कई वर्षों तक स्वामी केशवानंद जी जेल के अंदर भी रहे। एक साथ सुने, इस पंक्ति का अर्थ समझे कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागार में भी रहे। यह बच्चों आपका कारागारेषु प्लस अपि, ठीक है, निर्बंध मानी रहे। तो आपकी पहली पंक्ति समझ में आ गई। पहली पंक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागार में भी रहे। इसी प्रकार अगली पंक्ति देखिए, शिक्षा प्रसाराय, शिक्षा प्रसार के लिए, शिक्षा प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण, मतलब कि अत्यधिक परिश्रम करने से, कृत भूरि, भूरि का होता है अत्यधिक, श्रमेण परिश्रम, तो अत्यधिक परिश्रम करने से, अत्यधिक परिश्रम करने से स्वामी नाम स्वामी ग्रामोत्थान विद्यापीठ, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इतस्य संस्थापन कृतम, कृतम माने किया। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम करके स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया इतस्य संस्थापना, उनकी स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया में उन्होंने उस संस्था की स्थापना की। संस्थापना माने संस्था की, ठीक है। तो संस्था की उन्होंने स्थापना की। किस संस्था की स्थापना की? ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया संस्था की उन्होंने स्थापना की। समझ में आ गया? पुनः एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसको आपको ध्यान से सुनना है। यह जो पैराग्राफ है इस पाठ का, ये निश्चित रूप से आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में
आने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए आपको इस पैराग्राफ का अर्थ बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझना होगा। अब ध्यान दीजिए, शिक्षा प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम करने से, शिक्षा प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम करने से स्वामी ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह संस्था की उन्होंने स्थापना की। ग्राम क्षेत्रेषु, ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में। तेरह उन्होंने उपत्रिसार का होगा 300 उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 300 शिक्षाशाला, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 300 शिक्षाशाला, उप 50 मतलब कि 50 छात्रावास। कितने बच्चों? 50 छात्रावास स्थापित किए। समझ आ गई बात? तो पुनः सुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने 300 शिक्षाशाला, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने 300 शिक्षाशाला और 50 छात्रावास स्थापित किए। समझ आ गए? अब आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी ने, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का श्रम और परिश्रम, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का श्रम का अर्थ हम बच्चों क्या लिखेंगे? परिश्रम। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का परिश्रम मदन मोहन मालवीय का पुरुषार्थ है स्मृति, पुरुषार्थ को याद दिलाता है। कहने का तात्पर्य है स्मरण कराता है या दिलाता है। तो पुनः सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का जो परिश्रम है, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का जो परिश्रम है, वह परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय का पुरुषार्थ को याद कराता है। पुनः सुन लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का परिश्रम मदन मोहन मालवीय का पुरुषार्थ को याद कराता है। योग्यता ही, एव मानी ही, ठीक है। यहाँ पर बच्चों गुण संधि है आपके, कौन सी संधि है? गुण संधि है, योग्यम प्लस एव, ठीक है। योग्यम प्लस एव, योग्य ही स्वामी वीर्य शिक्षा संतति विरुद्धे भूषिते। कहने का मतलब है कि योग्यता से ही स्वामी जी शिक्षा संत विरुद्धे सुशोभित हुए। मतलब कि योग्यता से ही जो स्वामी जी है, वो योग्यता से ही स्वामी जी शिक्षा संत विरुद्धे भूषिते, मतलब कि शिक्षा के संत इस स्तुति से, विरुद्धे मानी स्तुति, तो शिक्षा संत इस स्तुति से ही सुशोभित हुए। योग्य एवं योग्यता से ही स्वामी जी शिक्षा संत इस स्तुति से, विरुद्धे का क्या होगा बच्चों? स्तुति। तो इस स्तुति से ही भूषित मानी सुशोभित हुए। पुनः सुन लीजिए, योग्य मानी योग्यता से ही स्वामी जी शिक्षा संत इस स्तुति से सुशोभित हुए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं समाज सुधारक में स्वामी केशवानंद जी का क्या योगदान रहा। तो सुनिए, तो समाज सुधारक केशवानंद मरुस्थल क्षेत्र मतलब रेगिस्तान में। तो समाज सुधारक स्वामी केशवानंद जी मरुस्थल क्षेत्र में व्यापसाना माने फैली हुई जो कुरीतियां थी, मरुस्थल क्षेत्र में जो फैली हुई जो कुरीतियां थी, जैसे कि मृत्यु भोज का मतलब होता है
किसी के मर जाने के उपरांत उसका भोज करवाना, तो वो मृत्यु भोज कहा जाता है। बाल विवाह जो कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, वो बाल विवाह है। इसी प्रकार नारी उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न का मतलब होता है नारी को उत्पीड़न करना, नारी को सताना, उसको प्रताड़ित करना, तो वो होता है नारी उत्पीड़न। ठीक है बच्चों, तो नारी उत्पीड़न। यौतुक प्रथा, यौतुक प्रथा होती है दहेज प्रथा। यौतुक का होता है बच्चों दहेज, ठीक है, तो ये दहेज प्रथा। तो यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा। अवगुंठन प्रथा, अवगुंठन प्रथा होती है बच्चों घूंघट प्रथा। अवगुंठन क्या होती है? घूंघट, घूंघट प्रथा। तो घूंघट प्रथा, घूंघट प्रथा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब की छुआछूत। मद्य सेवन, शराब का सेवन करना, इत्यादि नाम, इत्यादि, इत्यादि कुप्रथा नाम, इत्यादि कुप्रथाओं का, इत्यादि कुप्रथाओं का निवारण है, निवारण के लिए, इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव, सदैव सचेष्ट माने क्रियाशील, सचेष्ट का मतलब होता है बच्चों क्रियाशील, क्रियाशील आश्रित वाली थे। तो पुनः ध्यान से सुन लीजिए कि समाज सुधारक केशवानंद मरु क्षेत्र में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत और शराब का सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए, कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव हमेशा क्रियाशील थे। पुनः एक बार ध्यान से सुन लीजिए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, शराब का सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव क्रियाशील थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा इस पैराग्राफ का अर्थ हुआ। अब हम आपको पुनः एक बार पूरे पैराग्राफ का अर्थ बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। उसके उपरांत हम आपको बताएंगे कैसे आपको परीक्षा में प्रश्न लिखना है, कैसे हिंदी अनुवाद लिखना है और विशेष में क्या लिखना है, इसकी भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जब तक जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। स्वतंत्रता आंदोलन भी, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक कारागार में भी रहे। शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यधिक परिश्रम से स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रह संस्था की स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने 300 शिक्षाशाला और 50 छात्रावास स्थापित किए। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का परिश्रम मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को स्मरण कराता है। योग्यता ही स्वामी की स्वामी की शिक्षा संत इस स्तुति से सुशोभित करता है। समाज सुधारक केशवानंद मरु क्षेत्र में व्याप्त मृत्यु भोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, शराब का सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव क्रियाशील थे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम परीक्षा में इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं तो उससे पूर्व हमको अच्छे अंक लाने के लिए हमारी जो सोच है वो बहुत ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए और उसके साथ में हमको उसका अर्थ करना चाहिए, जिससे कि हमारा अर्थ का भाव हम बहुत भी अच्छी प्रकार से लिख सके। हमको सबसे पहले यह आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछे या न पूछे आपको प्रश्न जरूर लिखना है। तो प्रश्न में हम क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद से ये लिया गया है तथा इस गद्यांश में स्वामी केशवानंद
स्वामी केशवानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसके विषय में बताया गया, तथा स्वामी जी के शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सुधारक के क्षेत्र में स्वामी जी की जो भूमिका रही है उनके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। ऐसा लिख करके हम हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद में जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं इस पैराग्राफ का, वो आपको हिंदी अनुवाद वैसे के वैसे लिखना है। अब बच्चों तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष। अब विशेष के अंतर्गत हमको लिखना है कि स्वामी जी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में और समाज सुधारक के क्षेत्र में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हम पहला बिंदु इसमें लिख देंगे। दूसरा बिंदु में हम जैसे कोई व्याकरण के टॉपिक है तो उनको लिखेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था योग्य प्लस मेव, तो योग्यम प्लस एव, गुण संधि, तो इस प्रकार संधि विच्छेद करके हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि किसी भी हम बता सकते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं इत्यादिना, तो इति प्लस आदिना, इति प्लस आदिना, तो यहाँ पर ये का ई हो जाएगा, इति प्लस आदिना। यहाँ पर यण संधि है तो हम यण संधि का उदाहरण इसमें लिख सकते हैं कि इति प्लस आदिना, इस प्रकार हम लिख देंगे। जैसे कि स्मारती अने स्मृत धातु है, स्मृत धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, तो बच्चों इस प्रकार के हम व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत सारे इसमें ढूंढ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। जितना हम लिखेंगे उतना हम पाएंगे। इसलिए हमको अच्छे अंक लाने के लिए कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा, ये निश्चित ही आपको सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हमको पेपर के अंदर पूछा गया कि हिंदी अनुवाद कीजिए, हमने हिंदी अनुवाद ही किया है। तो बच्चों हिंदी अनुवाद तो सभी बच्चे करेंगे, लेकिन उन सभीयों में श्रेष्ठ बनने के लिए कुछ और हमको अच्छा करना होगा, जब जाकर ही हमारे श्रेष्ठ अंक आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वह चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे पिछले व आने वाले वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। और अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।